ऑफ स्टेट इकोनॉमिक्स। सबसे पहले जो जीएसडीपी है, जीएसडीपी कुछ नहीं, जीडीपी है स्टेट की। इसका जो बेस ईयर होता है वो 2011-2012 होता है। स्थित मूल्य और प्रचलित मूल्य इतना ज़्यादा वो नहीं है, इसमें जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट को नहीं नाप सकती कि इसका जो मूल्य है ना, वस्तु और सेवा की जो मात्रा है मूल्य में कंटिन्यूस का होता है, परिवर्तन होता रहता है। तो जो स्थित मूल्य है उसी पे ही आप प्रॉपर डेवलपमेंट को माप सकते हो। तो अब यहाँ पे स्थिर मूल्य पे जो जीडीपी है वो कितना है स्टेट का 8.19 और प्रचलित मूल्य पे कितना है 16.04। ठीक है, अगर इसको वैल्यू में देखना तो 799,449 एंड यहाँ पे 14,13,620। ठीक है, हाँ, अगर हम देश की जीडीपी में राजस्थान का हिस्सा पूछ रहे हैं तो देश की जीडीपी में राजस्थान का स्थिर मूल्य पे जो मूल्य है वो है 5.7% और प्रचलित मूल्य पे जो हिस्सा है राजस्थान का वो है 5.18%। हाँ, ठीक है, अगर हम ये बात करें कि जो न्यूनतम जीडीपी है, राज्य की जो आर्थिक वृद्धि दर है ना, तो वो न्यूनतम 2020-2021 में थी, कोरोना काल में कितनी थी -1.96%। और अगर स्थिर कीमतों पे अपेक्षित कीमतों पे देखेंगे तो 2.08% थी। और अगर हम मैक्सिमम देख रहे हैं आर्थिक दर तो 2000 कोरोना के जस्ट बाद वाले साल में 2021-22 में जो 11% तक पहुँच गई थी, 11.36% स्थिर मूल्यों पे, अपेक्षित मूल्यों पर 19.50% तक पहुँच गई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि न्यूनतम वृद्धि दर 2020-21 और जो मैक्सिमम थी वो कि 2021-22 है ना। अभी कौन सी चल रही है 22-23 पे 8.19, 2021 में थी 11.36 और उसमें थी -1.96। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि पिछले फिर यहाँ पे हमें पता ये सारी चीज़ें। सबसे पहले जीडीपी है ना, जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है, अगर हम उसमें विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जीएनपी। ठीक है, एक तरफ जीडीपी हो गया, एक तरफ जीएनपी हो गया। जीएनपी नहीं, राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये घरेलू उत्पाद नहीं रहा, राष्ट्रीय उत्पाद बन गया कब, जब हमने विदेशों से आई हुई NIFA को उसमें जोड़ दिया। ठीक है, अब उसको ग्रॉस चाहिए, हमें क्या चाहिए नेट चाहिए, तो हमेशा मूल्य यहाँ से हटा दो, यानी कि जो का एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, जो भी यूजिंग में जो भी इसका पैसा लग रहा है वो हटा दो, डेप्रिसिएशन हटा दो, तो एनडीपी आ जाएगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। एंड जीएनपी क्या है, जीएनपी में से अगर हम मूल्य यहाँ हटा दोगे तो एनएनपी मिल जाएगा, यानी आपको मिलेगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जो आपका होता है मार्केट प्राइस पे। ठीक है, अब इसमें से अगर हम सब्सिडी जोड़ दें और इनडायरेक्ट टैक्स घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही राष्ट्रीय आय है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो एनडीपी है, अगर इसमें हम डायरेक्ट यानी डोमेस्टिक नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के अंदर अगर हम विदेशों से प्राइस शुद्ध राष्ट्रीय आय को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा एनएनपी मार्केट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो एक साइकिल जो पूरा याद होना चाहिए, जीडीपी इधर आएगा, एनएनपी इधर आ गया, सॉरी जीडीपी इधर, ऊपर वाला ग्रॉस है, नीचे वाला नेट है, डोमेस्टिक इधर है यानी कि डीपी, इधर एनपी, इधर एनडीपी, एनएनपी, ये कब आएगा दोनों में मूल्यह्रास हो। इससे इधर जाना है तो डीपी से एनपी जाना है तो प्लस NIFA। ठीक है, फिर यहाँ पे है जो राज्य की GSDP है, राष्ट्रीय आय हो, प्रति व्यक्ति आय हो, राज्य की GSVA हो, उन सब का बेस ईयर क्या है 2011-12 ही है। अब ये GSBA क्या चीज़ है भाई, सबसे पहले तो ये देखो कि 2019 में CSO है और NSSO है, वो सब ऐड हो गए, क्या बन गया NSO बन गया। जीडीपी को यही आकलन करता है, आज की डेट में NSO है वो जीडीपी का आकलन करेगा, लेकिन पहले तो जीडीपी नहीं था। तो फिर ये जो वर्ड आया है GSVA है, बेसिकली जीडीपी होती है एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जीडीपी बोलो या फिर जीएनपी बोलो, फैक्टर कॉस्ट पे इसको बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं अंतिम बिक्री और सब्सिडी से अर्थव्यवस्था में आया सभी राजस्वों का जितना भी योग है, सारे टैक्सेस का, वो सब क्या होता है GSVA होता है। उसमें से जीडीपी में से सब्सिडी ऐड कर दो, और अगर आप उत्पादों का टैक्स हटा दोगे तो वो एक तरह से टैक्स ही है। ठीक है, तो भी स्टार्ट किया था 2015 में, CSO ने स्टार्ट किया था इसको, इसका जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। ठीक है, तो ये नेशनल इनकम की जगह पे GSVA पर आप इसका गणना
कर रहे हो, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड इसको बोलते हैं, सकल मूल्य संवर्धन उत्पाद जो भी है।